हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर से। न्यू एसके स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी को दिल खोल के स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज जो बात करेंगे नोबल गैस के बारे में बात करेंगे। नोबल गैस की संख्या कितनी है, नोबल गैस कौन सा है, आखिर नोबल गैस क्यों कहलाता है, नोबल गैस पीरियोडिक टेबल जो आवर्त सारणी होता है उस मतलब कौन सा ग्रुप में रखा जाता है, हम सारी बातों को चर्चा करेंगे। अगर पिछले क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखें, क्योंकि एक छोटी छोटी वीडियो बना के 30 मिनट का वीडियो है और 30 मिनट का वीडियो है जिसमें पूरा बायोलॉजी समाप्त हो गई है। फिर केमिस्ट्री को मैंने समाप्त कर दिया है और मैंने क्या किया है कि आप टॉपिक बाय टॉपिक कि आपको परेशानी ना हो। नोबल गैस क्या है, नोबल गैस की संख्या कितनी है, कौन कौन नोबल गैस है, सारी बात को हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो के माध्यम जानकारी लेंगे। जानकारी लेने से पहले जो हर रोज़ की तरह एक मोटिवेशनल लाइन होता है, उसी मोटिवेशनल लाइन से हम शुरू करेंगे। कहा जाता है कि कबूल है ज़िंदगी का हर तोहफ़ा, कबूल है ज़िंदगी का हर तोहफ़ा, मैंने ख्वाहिशों का नाम बताना छोड़ दिया, जो दिल के करीब है वो मेरे अजीज़ है, मैंने गैरों पर हक जताना छोड़ दिया, जो समझ ही नहीं सकते दर्द मेरा, मैंने उन्हें जख्म दिखाना छोड़ दिया, जो गुजरती है दिल पे हकीकत है मेरी, जो गुजरती है दिल पे हकीकत है मेरी, मैंने दिखावे के लिए मुस्कुराना छोड़ दिया, जो मेरे अपने हैं वो मिलेंगे ज़रूर मुझे, कि जो मेरे अपने हैं वो मिलेंगे मुझे ज़रूर, मैंने बेवजह बंदिशों लगाना छोड़ दिया। कहने का मतलब क्या है कि जो अपना होता है वो कभी ना कभी मिलेगा ही, जो अपना होता है वो कभी ना कभी मिलेगा ही, हमें जताना क्या करना है, कुछ जताना नहीं है। चलिए आज जो बात करेंगे नोबल गैस। नोबल गैस क्या है, नोबल गैस आखिर नोबल गैस क्यों कहलाता है, नोबल गैस कौन सी ग्रुप में रहती है, मैं सारी बातों को धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानना है कि नोबल गैस की जो संख्या है वो 6 है। कितना है, नोबल गैस की जो संख्या है 6 है। तो हम लोग 6 को बारी बारी जानेंगे कि 6 कौन सा है। सबसे पहले आपको क्या समझना है कि नोबल गैस की जो संख्या है वो कितना है, 6 है। नोबल गैस की जो संख्या है 6 है। सबसे पहले आपको जानना है कि पहला जो है वो हीलियम है। नोबल गैस की जो संख्या है वो 6 है और पहला जो है वो हीलियम है। हीलियम पहला क्या है, हीलियम पहला क्या है, हीलियम, जिसे हम इसका जो संकेत होता है He संकेत होता है, जिसका परमाणु संख्या 2 होता है। दूसरा क्या होता है, नियॉन। दूसरा जो होता है नोबल गैस वो नियॉन होता है। नियॉन का संकेत क्या होगा, Ni होगा। देखिए संकेत का मतलब क्या होता है कि पहले या तो एक वर्ड दर्शाया जाता है या 2 वर्ड को लेके हम लोग क्या करते हैं कि निक नेम को क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एसके स्टडी पॉइंट है तो हम क्या कर देंगे, SKP लिख देंगे। क्या कर देंगे, SKP लिख देंगे। इसी तरह क्या हुआ, इसको पहचानने के लिए, तत्व को पहचानने के लिए इन्होंने क्या किया, ये जो अंग्रेजी का पहला जो अक्षर होता है या दूसरा अक्षर होता है, या तो पहला अक्षर हो या 2 अक्षर मिला के क्या है, इसको पहचानने के लिए किया गया। नियॉन का जो परमाणु संख्या होता है वो 10 होता है। अगला है आर्गन। आर्गन क्या है, आर्गन। आर्गन को हम लोग क्या करते हैं, AR से लिखते हैं। इसका जो परमाणु संख्या होता है 18 होता है। अगला जो है वो क्रिप्टॉन है। क्या है, क्रिप्टॉन है। क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन है। क्रिप्टॉन का जो परमाणु, इसको हम KR से लिखते हैं। याद रखना है, इसको क्या से लिखा जाता है, KR से। इसका जो परमाणु संख्या है कितना है, 36 है। क्या है, परमाणु संख्या जो 36 है। अगला है जेनॉन। क्या है, अगला जो है जेनॉन है। जेनॉन है, इसको हम लोग क्या करते हैं, XE से लिखते हैं। जेनॉन को हम क्या करते हैं, XE से लिखते हैं। और याद रखना इसका जो परमाणु संख्या है कितना है, 54 है, 54 है। अगला है 6ठा नंबर का रेडॉन। क्या है, रेडॉन। अगला जो है रेडॉन। रेडॉन को हम लोग किससे लिखते हैं, RN से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, RN से लिखते हैं। और इसका जो परमाणु संख्या है वो 86 है। क्या है, 86। अब हमने समझा कि नोबल गैस जो है वो 6 है। पहला तो हीलियम है, दूसरा नियॉन है, तीसरा आर्गन है, चौथा क्रिप्टन, पांचवा जेनॉन और छठा रेडॉन। ये जो पीरियोडिक टेबल होता है आधुनिक आवर्त सारणी है, जिसका खोज किसने किया था, हेनरी मोजले ने किया था। किसने किया था, हेनरी मोजले 1913 में किया था। याद रखना है कि अगर सीधे आवर्त सारणी का बात करें, उसको किसने खोजा था, उसे मेंडलीफ ने खोजा था। यदि आधुनिक आवर्त सारणी का बात करें, उसे कौन खोजा था, उसे हेनरी मोजले 1913 में खोजा था। ये बात याद रखना है। देखिए हम आखिर सॉरी
इसको हम 18वां ग्रुप में रखते हैं। कौन सा ग्रुप में रखते हैं? 18वां ग्रुप में रखते हैं। आखिर हम इसे नोबल गैस ही क्यों कहते हैं? इसे नोबल गैस ही क्यों कहते हैं? तो सबसे पहले जानना है सॉरी यार, सबसे पहले जानना है कि जिसके लास्ट कक्षा में, जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य हो जाए, जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य हो जाए, उसे हम नोबल गैस कहते हैं। अब सबसे पहले जानना है कि हम कैसे समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या लास्ट में शून्य हो रहा है। सबसे पहले आपको जानना है कि एक फार्मूला है, नील्स बोर साहब ने दिया था 2n²। क्या दिया था? 2n²। ये फार्मूला याद रखना है। अगर नहीं देखे हैं तो मैंने जैसे ही धातु और अधातु को पहचानने की बात की थी तो मैंने इस फार्मूला का प्रयोग किया था। उस फार्मूला के तहत मैंने सारी बातों को चर्चा किया था। देखिए 2n² का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए K है, एक ग्रुप K है, दूसरा ग्रुप L है, तीसरा ग्रुप M है, चौथा ग्रुप जो है वो N है। कहने का मतलब इसका मान 1 है, इसका मान 2 है, इसका मान 3 है, इसका मान 4। अब कहने का मतलब आप KLMN कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि KLMN ही माने, क्योंकि केमिस्ट्री बताती है, इसीलिए हम क्या किए? KLMN माने। अगर पहला ग्रुप का बात करें तो 2 गुने 1 का मान कितना है? 1 है, 1 का स्क्वायर यानी 2, 1 का स्क्वायर कितना भी करे तो 2 ही होगा। तो पहले जो ग्रुप में होगा वो 2 एडजस्ट होगा इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या है? L का मान 2 है। दूसरा क्या है? L का मान 2 है। तो 2 गुने और n का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी दूसरा कक्षा में जो रहेगा वो 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तीसरा क्या है? तीसरा n का मान 3 है और 2 n का मान 3 है, इसको स्क्वायर लिखेंगे, इसको स्क्वायर लिखेंगे तो 3 तिया 9 दूना 18। कहने का मतलब 4 चौका 16 दूना 32। यानी कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे कक्षा बढ़ती रहेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का मान क्या हुआ? 2n² के हिसाब से इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को बैठाना स्टार्ट कर दिया। नील्स बोर साहब ने कहा था। लेकिन न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था उसमें क्या कहा गया था कि पहले कक्षा में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पहला कक्षा में 2 होना चाहिए, बाकी में 8-8 होना चाहिए, 8-8 होना चाहिए, जो मैंने पिछले कक्षा में चर्चा किया था। आप लोगों को इतना अगर जानना है तो पिछले क्लास का वीडियो जरूर जाके देखें। हमें समझना है कि ये जो नोबल गैस है इसे नोबल गैस क्यों कहा गया। मैंने आपको बताया कि जिसके लास्ट में, जिसके बाहरी कक्षा में, लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य बच जाए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नोबल गैस कहते हैं। तो सबसे पहले हम 2 को तोड़ना सीखेंगे। तो पहले कक्षा में तो यहाँ से कंसेप्ट आया कि पहले कक्षा में क्या कितना होना चाहिए? 2, 2 और बाहरी कक्षा में कितना बच गया? 0। यानी बाहरी कक्षा में तो कुछ रहा ही नहीं, 0 रहा। इसका मतलब स्पष्ट है कि हीलियम क्या है? नोबल गैस है। हीलियम क्या है? नोबल गैस। दूसरी बात क्या है? पहले कक्षा में 2 और दूसरा कक्षा में कितना कहा गया था? 8। यानी 8 और 2 10, 10 तो हो गया। अब बाहरी कक्षा में क्या बच गया? 0। इसका मतलब नियॉन भी क्या है? नोबल गैस है। तीसरी क्या है? आर्गन। पहले कक्षा में मैंने बताया 2, दूसरा में 8 और तीसरा में क्या बताना है? तीसरा में भी 8, तीसरा में भी क्या बताना है? 8। यानी 8 और 2 16 और 2 18। कहने का मतलब इसकी जो बाहरी कक्षा में 0 बच गया। इसका मतलब आर्गन भी क्या है? आर्गन भी जो है ये भी नोबल गैस है, क्योंकि लास्ट जो कक्षा है, लास्ट जो बाहरतम कक्षा है उसमें इलेक्ट्रॉन की मान कितना है? 0 है। अब हम लोग चलेंगे क्रिप्टॉन के पास। क्रिप्टॉन के परमाणु संख्या कितना है? 36 है। पहले कक्षा में मैंने क्या बताया? 2 आना चाहिए, दूसरे कक्षा में 8 आना चाहिए और तीसरे कक्षा में यहाँ फार्मूला के अनुसार तीसरे कक्षा में मैंने क्या कहा? 1 कक्षा, 2 कक्षा और तीसरा कक्षा। तीसरा कक्षा का मान कितना? m का मान 3 और इस फार्मूला पे बैठाएंगे 2n² पर तो 2 और n के मान 3 के स्क्वायर यानी 3 तिया 9 दूना 18। यानी कितना आना चाहिए? 18। अब देखिए इलेक्ट्रॉन गिन के 18 8 24 होता है, 18 8 24 होता है, 2 26 होता है। क्या होता है? 18 8 24 होता है, 2 26 होता है। अच्छा सॉरी 18 8 कितना होगा? 26 होगा और 2 कितना होगा? 28 होगा और लास्ट में अगर 8 जोड़ देंगे तो क्या होगा? 36 हो जाएगा। 18 8 कितना? 26, 2 28, 8 कितना? 36। यानी 36 इलेक्ट्रॉन पुर गया। तो इसका मतलब क्या है कि बाहरी कक्षा में होगा 0। इसका मतलब क्रिप्टॉन भी क्या हुआ? क्रिप्टॉन का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद क्या हुआ? इसका परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हुआ? 0। यानी बाहरी कक्षा में क्या हुआ? 0। इसका मतलब ये भी क्रिप्टॉन जो है क्या है? क्रिप्टॉन जो है ये भी क्या है?
नोबल गैस है, क्योंकि लास्ट वाली कक्षा में 0 आता है। अगला आपको बताना है कि पहले कक्षा में मैंने बताया 2, दूसरे कक्षा में आप कितना रख सकते हो, 8 रख सकते हो। तीसरे कक्षा में मैंने क्या बताया, 18, तीसरे कक्षा में 18। चौथा कक्षा में अगर 32 देंगे तो 54 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम चौथा कक्षा में भी 18 एडजस्ट कर सकते हैं। आप देखो कि 18 दूना 36, 36 18 कितना होता है, 36 4 40, 4 44 2 46, 46 8 54 होगा, 46 8 54 होगा, यानी 12वीं कक्षा में कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये जो जेनॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 18 18 8, आपने समझा। और ये जो रेडॉन है, क्या है, रेडॉन है, आपको HW में रह गया। रेडॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, बताइए कि मैंने बताया कि नोबल गैस क्यों है। नोबल गैस के 12वीं कक्षा में 0 होता है। और ये जो कंसेप्ट है, मैंने धातु अधातु को पहचानने के लिए बताया था। ये जो कंसेप्ट है आप पिछले वीडियो में जाके जरूर देखें, आपको बेहतर समझ में आएगी। मैंने क्या बताया, ये जो नोबल गैस है 6 प्रकार का है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। सबकी जो संकेत है He है, Ne है, Ar है, Kr है, Xe है, Rn है। सबका जो परमाणु संख्या, मैंने सारे परमाणु संख्या बताया। और सभी का जो बाहरी कक्षा था, बाहरी कक्षम था, उसमें क्या था, 0 इलेक्ट्रॉन। इसी कारण ये क्या कहलाया, नोबल गैस। और एग्जाम में भर भर के पूछा जाता है, आपसे पूछ देगा कि बताइए आर्गन का परमाणु संख्या क्या है, आर्गन का संकेत क्या है, आर्गन कौन सी गैस है। तो आप लोगों को बताना है नोबल गैस। और ये जो नोबल गैस है 18वीं ग्रुप, पीरियडिक टेबल का लास्ट ग्रुप जो होता है 18, आपको आप लोगों ने पढ़ा है कि 7 आवर्त होता है और 18 ग्रुप होता है। ये जो आधुनिक आवर्त सारणी का जो खोज किया था हेनरी मोजले, 7 आवर्त और 18 ग्रुप, ये 18वां ग्रुप में क्या होता है, 6 नोबल गैस होती है। तो बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। अगर वास्तविक में आप लोगों को लग रहा है उपयोगी है तो वीडियो को ज़बरदस्त रूप से आप लोग शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो। और उसके बाद अपने वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने सखा संबंधी के पास ज़रूर भेजें, क्योंकि अगर उनको भी याद ना रहे कि ये जो नोबल गैस की संख्या क्या है, नोबल गैस कौन सा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, कैसे किया जाता है, तो वो भी कर पाए। तो चलिए मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आपका दिन शुभ हो।